हेलो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने इसकी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें, आपको लिंक वहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में शिंजो आकर कहता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। योन और रैंग बाहर आते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो इमरजेंसी कुछ और नहीं बल्कि आज रात होने वाली पार्टी का फूड प्रिपरेशन है। योन कहता है मैं तो एक माउंटेन गॉड हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। होंगजो कहती है तो फिर अब तक तुमने यहाँ पर जितना भी खाना खाया है और जितने भी दिन यहाँ रहे हो उसका रेंट दो और यहाँ से चलते बनो। योन के पास तो पैसे थे ही नहीं और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसे वहाँ पर काम करना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ चीफ ऑफिसर गवर्नर ने डेमन स्लेयर को काबू में करने के लिए 4 डेमन हंटर्स बुलाए थे, जिनमें से लेडी डेमन हंटर बहुत चालाक थी और जब उसे पता चलता है कि गाड़ी के ड्राइवर की गंदी नज़र उस पर है वो उसी टाइम उस ड्राइवर को धो देती है। यहाँ रैंग योन को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे बार बार मुयोंग की बात याद आ रही थी कि फ्यूचर में रैंग अपने भाई योन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम डेमन हंटर्स को देखते हैं जो चीफ ऑफिसर के पास पहुंच जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि चीफ ऑफिसर का सेक्रेटरी भी पहले उनकी ही टीम में था, यानी कि वो भी एक डेमन हंटर ही था। चीफ ऑफिसर उन्हें डेमन स्लेयर्स के साथ साथ योन को भी जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ योन होंगजू से कहता है कि मेरे पास अब एक ही हफ्ता बचा है और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये सुनते ही होंगजू समझ जाती है कि वो जिया की ही बात कर रहा है, लेकिन वो उसे बेस्ट विशेस देते हुए बोलती है कि हमारी दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। वहीं कुछ छोटे मोटे गोड्स टेल्यूपा के पास पहुँचे हुए थे क्योंकि उनके पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं था। टेल्यूपा कहती है कि मेरा काम तो बस जीवन और मृत्यु की समस्याओं पर नज़र रखना है। टेल्यूपा का हस्बैंड ये काम योन और होंगजू को सौंप देता है। योन और होंगजू को जाते हुए वो डेमन हंटर्स देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इनमें से एक 9 टेल्ड फॉक्स है और एक आउल। जी हाँ फ्रेंड्स, होंगजू एक आउल है। योन की स्मार्टनेस देख लेडी हंटर तो उस पर फिदा ही हो जाती है। वहीं वो छोटे मोटे गोड योन और होंगजू के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स बच्चों वाली प्रॉब्लम से कम नहीं थी, जिसे सुनकर योन और होंगजू को उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रैंग को देखते हैं जो योही के बार में बैठा था और बहुत सैड था। रैंग वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर बहुत बारिश थी तो योही उसके लिए छाता लेकर आती है, लेकिन रैंग उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे मेरे मॉम डैड ने छोड़ दिया, फिर मेरे भाई ने, और अब तुम भी मुझे एक न एक दिन छोड़ के चली जाओगी। योही कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और ये कहकर वो रैंग को हक कर लेती है, जिससे रैंग भी शांत हो जाता है। वहीं मुयोंग अमावस की रात को कुछ रिचुअल करके अपने भाई को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था और उसने याचाज राक्षस को भी अपने पास ही रखा था। दूसरी तरफ जैसे ही शिंजू वॉशरूम जाता है एक घोस्ट आकर उसके ऊपर बैठ जाती है, पर वो तो उसे दिखती ही नहीं। जैसे ही होंगजू का सेक्रेटरी वहाँ पर आता है वो तो उसे अंदर ही खींच लेती है। नेक्स्ट सीन में जब उस सेक्रेटरी को बाहर लेकर आते हैं तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और जैसे ये बात होंगजू को पता चलती है होंगजू उस घोस्ट को पकड़ के बाहर ले आती है। होंगजू को देखकर वो घोस्ट तो बहुत डर ही जाती है। साथ ही होंगजू को ये भी पता चल जाता है कि योन के पास गार्डियन स्टोन और गोल्डन रूलर है जो उसने कहीं छिपा कर रखे हैं। दूसरी तरफ रैंक गेम खेलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन पैसों के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए। वो अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे ये गेम जीतनी थी, पर वो तो बार बार हार रहा था। नेक्स्ट सीन में रैंक सैड होकर बैठ जाता है क्योंकि उस गेम में वो अपनी हाफ लाइफ हार चुका था। तभी वहाँ पर योन आता है और सब कुछ जानने के बाद वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके बाद योन अपने भाई की लाइफ लेने के लिए उस आदमी के पास पहुँच जाता है और गेम खेलने लग जाता है, पर अब वो भी अपनी पूरी लाइफ हार जाता है। उसके पास सिर्फ 10 साल ही बचे थे जिन्हें वो दाव पर लगाकर लास्ट राउंड खेलता है क्योंकि उसे हर हाल में रैंक की लाइफ वापस चाहिए थी, और फाइनली वो जीत जाता है और रैंक के साथ साथ बाकी लोगों की लाइफ भी उन्हें मिल जाती है, क्योंकि गेम खेलने से पहले योन की शर्त थी कि अगर वो जीत गया तो रैंक के साथ साथ बाकी लोगों की लाइफ उसे देनी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सनवू को देखते हैं जो उन लोगों से कहती है कि उसके जीजू यानी कि चीफ ऑफिसर को उन पर शक हो गया है, उन्हें हर एक कदम संभल के चलना होगा, और वो शिंजू से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन ने सुसाइड नहीं किया, उसके जीजू यानी चीफ ऑफिसर ने ही उसकी बहन का मर्डर किया है। 2 दिन बाद उसकी बहन की डेथ एनिवर्सरी है और उसे यकीन है कि वो वहाँ पर ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ चीफ ऑफिसर सनवू के खिलाफ उसके डैड के कान भरने लग जाते हैं कि सनवू स्वतंत्रता सेनानियों से मिली हुई है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं उसे एक दिन में ही लाइन पर ले आऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम योन और रैंक को देखते हैं जो बहुत ही इमोशनल हो गए थे।
अब रैंग भी ये समझ गया था कि योन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी फ्यूचर वाली वीडियो क्लिप देखकर रैंग योन से पूछता है कि ये देखकर तो तुम बहुत रोए होंगे। योन कहता है नहीं तो मैं क्यों रोऊंगा। तभी वहाँ पर यूही आती है और रैंग को हक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे भी ये पता चल गया था कि रैंग अपनी लाइफ गेम में हार गया था। योन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है जाने से पहले इन दोनों की शादी हो जाए। दूसरी तरफ मूयोंग ने रिचुअल्स कंप्लीट कर लिए थे और उसे एक मिरर में अपने भाई की इमेज दिखती है। उसका भाई उस इमेज के द्वारा उसे कहता है कि मुझे फिर से जिंदा होने के लिए गार्डियन स्टोन और गोल्डन रूलर की ज़रूरत है। दूसरी तरफ उन छोटे मोटे गॉड्स को वो डायमंड हंटर मारने लग जाते हैं। जब रैंग और योन वहाँ पहुँचते हैं तो ये सब देखकर बहुत शौक हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। योन उन डायमंड हंटर से कैसे लड़ेगा और क्या मूयोंग का भाई फिर से जिंदा होगा या नहीं, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। और अगर आप जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट ज़रूर करें।